और नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक इस विषय में बताने जा रहा हूँ जो विषय बहुत ही अद्भुत है। देखिए, हर व्यक्ति मंत्र जाप करता है। मंत्र जाप के लिए नाना प्रकार की मालाओं का इस्तेमाल होता है। जैसे भगवान शिव के मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला प्रयुक्त होती है और अन्य मंत्रों के लिए भी रुद्राक्ष की माला से ही जप किया जाता है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनके लिए तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है। लेकिन कमल गट्टे की माला जो होती है, जो इस तरह की आपको दिख रही होगी, ये कमल गट्टे की माला है। ये जो होती है, इसको किस प्रकार इससे जप किया जाता है और किसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, आइए इसके विषय में जानते हैं। देखिए, कमल गट्टा आप ये सोच लीजिए कि ये एक जो कमल है उसका फल है और इससे जो माला बनती है, इससे माता लक्ष्मी का जाप किया जाता है। माता लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रसन्न करने वाला होता है और इससे जो माता लक्ष्मी का जप किया जाता है उससे देवी लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है और सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। इसी प्रकार यदि इस माला से माता काली की उपासना की जाती है तो वह भी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। लेकिन इस माला को सिद्ध किस प्रकार करना है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप कमल गट्टे की माला लेते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी कमल का जो ये गट्टा है या फल है वह खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके सिद्ध करने के लिए 21 दिन का एक प्रयोग होता है। इस माला को 21 दिन में सिद्ध कर लिया जाता है। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के एक मंत्र का चयन करना होगा जो आपकी स्क्रीन में इस समय दिख रहा है। यह मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है एवं माता लक्ष्मी का एक दिव्य मंत्र है। जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का उपयोग तो करना ही करना है, इसके साथ माता लक्ष्मी का एक अघोर मंत्र है तो उसका भी प्रयोग करना है। देखिए, इस दोनों मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार करना है, आइए इसके विषय में जानते हैं। देखिए, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो है इसका आपको जप करना है, लेकिन जप की विधि क्या है और किस प्रकार जप करना है, आइए जानते हैं। किसी गंगा तट या किसी नदी के तट का चयन कर लीजिए। यदि आपके घर के पास नदी या इस प्रकार के सरोवर नहीं है तो आप इसका घर में भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए घर में एक एकांत कमरे में आसन लगाना होगा। आसन बिछाकर एक बजोट स्थापित करनी होगी, यानी एक चौकी में माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा या माता लक्ष्मी का यंत्र है उसको स्थापित कर सकते हैं और एक दीपक देसी घी का दिए का जलाना होगा। फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद मंत्र, जो माता लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जप करते हुए आपको इस माला का पूजन करना होगा। पूजन के लिए आप पहले गंगा जल से उसको स्नान कराइए। पंच द्रव जो होते हैं उनसे आप छींटे मारिए। स्नान कराने की जगह छींटे कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। उसके बाद इस माला से जप प्रारंभ कीजिए। लगभग 21 दिन तक आपको प्रतिदिन 4 से 5 माला आप एक संख्या चयन कर लीजिए, उस संख्या के अनुसार आप मंत्र जाप करिए। ऐसा करते करते आपको जब 21 दिन पूर्ण हो जाए तो 21वें दिन इस माला को माता लक्ष्मी की ओर समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए, माता इस माला में आप समाहित हो जाइए और मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं यदि वह गलत है तो उसको क्षमा करिएगा। यदि कोई त्रुटि हुई है तो वह आप पुत्र जानकर मुझे क्षमा करिएगा। फिर उसके बाद माला के साथ करना क्या है, देखिए, पहले तो ये बात तो आप ध्यान कर लीजिए कि जब आपकी वो साधना पूर्ण हो जाए तो देवी से क्षमा याचना करनी है कि मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया है, मुझे विधि नहीं पता, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार को आपको प्रसन्न किया जा सकता है। मैं मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रेम आपसे करता हूँ मैया, और मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें और इसमें सदा निवास करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद इस माला को आप हाथ में ले लीजिए। लेकिन जप करने वाली माला को कभी धारण नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस माला को आप प्रातःकाल रोज़ाना जप कर सकते हैं।
और दीपावली के दिन तो ख़ास अनुष्ठान भी कर सकते हैं। इस माला का एक और प्रयोग है, इसके द्वारा माता कमला की उपासना की जाती है। माता कमला की उपासना किस प्रकार करनी, इस पर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि देवी कमला की उपासना किस प्रकार इस माला से की जा सकती है। इस माला को सिद्ध करके आप परम शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस माला के द्वारा आप दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देवी काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक उपाय यह कमलगट्टे की माला है। देवी काली की जो उपासना करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस माला का प्रयोग अवश्य करें और जिससे उन्हें अति शीघ्र दिव्यता प्राप्त होगी, अति शीघ्र उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे और देवी काली की सदैव उन पर कृपा बनी रहेगी। अब देखिए, इस माला को सिद्ध तो आपने कर लिया। अगर आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से ये 21 दिन की साधना की तो ये माला अवश्य रूप में सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आप छोटे छोटे प्रयोग करके इसको जांच भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कमलगट्टे की माला जो है, कमलगट्टे की जो माला है ये बहुत दिव्यता लिए होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी के साथ साथ महाशक्ति यानी जो महाविद्या है कमला, उनको भी इससे सिद्ध किया जा सकता है, उनकी भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि ये परम शक्ति है, इनको सिद्ध तो नहीं किया जा सकता कि वह आपके अनुसार काम करें, उनकी केवल कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो बड़े बड़े लोग हैं कहते हैं कि मेरे ऊपर देवी जी आती हैं या मैंने उनको सिद्ध किया है, मैंने हनुमान जी की सिद्धि है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये सोचिए, जो अपने भौं के इशारे मात्र से ब्रह्मांड का सृजन कर देती है, जो अपने भौं के इशारे मात्र से अखंड ब्रह्मांडों को नष्ट कर देती है, जो कालरात्रि, जो काली बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से चबा जाती, बड़े बड़े चक्रों को मुंह से चबाकर रोज़ में चबा जाती, बड़े बड़े गजों को एक हाथ से उठाकर मुंह में भर लेती और रोज़ से चबा जाती, जो रक्त बीज को जिंदा ही खा जाती, उन देवियों को कौन सिद्ध कर सकता है? केवल उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। और उनकी कृपा मंत्रों से, विधि विधान से तो की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी विधि प्रेम है। यदि आप प्रेम करते हैं तो वह सभी मंत्रों से ऊपर उठकर आपको अपना प्रेम देती हैं। तो इस माला के द्वारा आप ये कार्य तो कर सकते हैं और साथ में मंत्रों के द्वारा लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप सिद्धि प्राप्त हो गई या कोई चीज़ सिद्ध हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि उससे आप अपना ही धन ऐश्वर्य प्राप्त करें। जो लोग आपके संपर्क में हैं, जो दीन दुखी हैं, उनकी भी मदद करिए, जिससे आपका यश बढ़ेगा और ये माला और ही शक्तिशाली हो जाएगी। यदि आपके पास कमलगट्टे की माला है, आप उसे सिद्ध करना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस माला का लाभ क्या होता है।